भारत संविधान से चलेगा, ना कि नफरत और आरएसएस जैसी विचारधारा से चलेगा। भाजपा की राजनीति को भारत की जनता ने नकार दिया। ये तो अब बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। अगर दो लोग इनके पास टीडीपी और जेडीयू ना हो तो आज भाजपा की सरकार नहीं है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इसमें तो 6-7 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमारी ऑलरेडी पहले से हैं। तो हम लोग तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये 10 के 10 में क्लीन स्वीप होगा। यहाँ भाजपा को 0 मिलने वाला। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ। आपने देखा कि किस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। 13 में से 2 सीटें भाजपा जीतती है और बाकी अन्य सीटों पर आपने देखा टीएमसी और कांग्रेस ने जीत हासिल की और 1 सीट पर जीत हासिल होती है निर्दलीय प्रत्याशी की। यानी कुल 11 सीटें 13 में से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये बद्रीनाथ की जो सीट होती है, जहां पर 98% हिंदू रहते हैं, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती है। चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि हिंदुओं की राजनीति करी जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये लगातार बातें रहती हैं चर्चा में। आपने देखा इससे पहले अयोध्या की सीट हारती है भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश भर में चर्चा होती है। और उसके बाद आपने देखा संसद भवन में जब भगवान भोलेनाथ की जब तस्वीर लेकर के अभय मुद्रा में वो तस्वीर रहती है, राहुल गांधी जब उसको दिखाते हैं तो पूरे देश में हिंदू विरोधी कहा जाता है और तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं राहुल गांधी पर और पुतला तक के फूका गया। लेकिन बद्रीनाथ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार बहुत कुछ कहती है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान जी हैं। आजम खान जी, 13 सीटों पर उपचुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर हार जाती है। इंडिया गठबंधन की जीत उत्तर प्रदेश में देखी गई और अब उपचुनाव में इस तरीके की जीत पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात कि देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देश का मूड और मिजाज बदल रहा है। भाजपा को ये समझना पड़ेगा, भारत की जनता सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करती है, नफ़रत को पसंद नहीं करती है। वो भाईचारा चाहती है, आपसी मेल मिलाप चाहती है। भाजपा का अब जो पाखंडी प्रोपेगेंडा था धर्म का, वो अब फेल हो रहा है। भारत की जनता ने इसे नकार दिया है। हम लोग तो कहते थे तो लोग भरोसा नहीं करते थे। हम लोग कहते थे ये नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, देश को एक दूसरे के बीच में बांट रहे हैं। लेकिन अब जनता ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। देश सबका है, सबको रहने का अधिकार है और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करेगा उसी के साथ देश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अयोध्या की सीट भाजपा हारती है, समाजवादी पार्टी खेमे में आपके पास रहती है। बद्रीनाथ की सीट हारती है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खेमे में। तो ये लगातार उन सीटों पर हार जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़बरदस्त दावा करती है। कर्नाटक में आपने देखा हारी जब बजरंगबली का नाम लिया और उसके बाद अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरीके का नारा। और अब 98% जहाँ पे हिंदू रहते हैं बद्रीनाथ में, वहाँ पे हार। क्या कहेंगे इस तरीके की हार जिस पर राजनीति ही पूरी टिकी हुई है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं बद्रीनाथ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत का सेकुलरिज़म जिंदा है और सेकुलरिज़म ही चलेगा। भारत संविधान से चलेगा, ना कि नफ़रत और आरएसएस जैसी विचारधारा से चलेगा। जो जब से संविधान लागू हुआ तब से आरएसएस भारत में नफ़रत फैलाना चाहता है और नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं। तो अब नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, मुद्दों की राजनीति चलेगी। आपको बुनियादी मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, बेरोज़गारी पे बात करनी पड़ेगी, महंगाई पे बात करनी पड़ेगी और किसानों की समस्याओं पे बात करनी पड़ेगी, अग्निवीर की बात करनी पड़ेगी, लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। लेकिन भाजपा सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के अफीम पे काम चलाना चाहती थी, जिसे भारत की जनता ने नकार दिया है। बद्रीनाथ की जनता का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और करेंगे, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है अब क्या वो डामाडोल होती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आया है
2 बार काफ़ी बड़ी मार्जिन से जीत होती है, बहुमत से सरकार बनती है और इस बार एनडीए गठबंधन को पूरा एक साथ आना पड़ा और अब धीरे धीरे इस तरीके की हार, क्या मानते हैं कि भाजपा की जो राजनीति है पूरी डामाडोल हो रही है? देखिए, भाजपा की राजनीति को भारत की जनता ने नकार दिया। ये तो अब बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। अगर 2 लोग इनके पास टीडीपी और जेडीयू ना हो तो आज भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। जिस भाजपा ने जो रास्ता खींचा था वो हम लोग कह रहे थे कि बार बार गलत है। देखिए, सत्ता में रहिए ना रहिए, लेकिन देश हित नंबर 1 पे होना चाहिए। लेकिन उनका देश हित, देश प्रेम छिछला है और नफरती देश प्रेम है। एक्चुअल में अगर आप देश प्रेम करेंगे तो देश हित में कोई भी आदमी आपके साथ रहेगा। लेकिन आज देश की जनता ने उनके प्रपंच को नकार दिया है और उनके ख्याल बनावटी देश प्रेम को नकार दिया है। दूसरी बात करें, ये तो रिजल्ट हो गया 13 सीटों को लेकर के, लेकिन अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी है और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती और दावा पेश कर रहा है। कैसी तैयारी है और आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इसमें तो 6-7 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमारी ऑलरेडी पहले से हैं, तो हम लोग तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये 10 के 10 में क्लीन स्वीप होगा। यहाँ भाजपा को 0 मिलने वाला, इसलिए नहीं कह रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के परिणामों ने ये साबित कर दिया कि भाजपा यहाँ जो डबल इंजन की सरकार अपना विकास का जो दावा कर रही है वो बेकार है। आपने देखा होगा रामपथ एक बारिश में धुल जाता है, बह जाता है, और बनाता कौन है? गुजरात की कंपनी बनाती है। आपको ये भी मालूम होगा जो सिपाही भर्ती थी वो कौन कराया था? गुजरात की कंपनी ने कराया था। यानी उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से नाराज़ हैं। क्या हम लोगों में वो क्षमता नहीं है काम करने की? यकीनन क्षमता है। तो भाजपा का जो नकली विकास था वो ढह गया है, जो पाखंडी धार्मिक एजेंडा था वो ढह गया है, उनकी सांप्रदायिकता अब ढह चुकी है। इसलिए उन्हें अब हार का ही सामना करना पड़ेगा। वो बार बार हार की ही समीक्षा करेंगे। अब दूसरी बात करें, 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, कुछ परसेंटेज की बात हुई है क्या कि सपा इतने पे लड़ेगी, कांग्रेस इतने पे लड़ेगी? कोई फार्मूला अभी तय हुआ? नहीं, अभी कोई फार्मूला नहीं तय हुआ। चुनाव की घोषणा के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व इस फार्मूले को तय करेगा। जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा तो हम लोग यकीनन उस फार्मूले पर आपसे अवगत करा देंगे। लेकिन आज के डेट में बस ये तय है कि इंडिया गठबंधन है और गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कोई मनमुटाव तो नहीं है? कोई मनमुटाव नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। एक आखिरी प्रश्न ले लेंगे, ये राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल अलग। नीट परीक्षा को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े हुए और जो सुभाषपा के जो नेता हैं बेदीराम, उन पर बड़े सवाल खड़े हुए। अब सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं वो आपके विधायक हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़े। नीट परीक्षा को लेकर के नकेल योगी आदित्यनाथ खुद कस रहे हैं, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीट की परीक्षा सबसे पहले तो छात्रों के हित में रद्द होना चाहिए। इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरे, वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो बेदीराम की जनसभाओं में ये कहते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप बेदीराम के पास आइए। तो जब इस तरह की बात, इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि उनका विधायक बेदीराम एक सेटर है। तो जब वो जानते थे तो पहले क्यों नहीं नकार दिया कि नहीं ये जाओ तुम, हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे, या उसे बर्खास्त कर दिया होता पार्टी से? ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। बेदीराम को उन्हें पहले बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, उनकी विधानसभा की सदस्यता लेनी चाहिए थी। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। बिल्कुल। तो देख रहे हैं सपा प्रवक्ता आजम खान हमारे साथ में थे। उपचुनाव जो हुआ 13 सीटों पर, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एक करारी हार हुई है। शुरुआत उत्तर प्रदेश लोकसभा से हो जाती है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा क्या कुछ हाल हुआ। एनडीए गठबंधन जो एक मजबूत जो भाजपा जो सामने थी, वो अब धीरे धीरे अपने अंतिम छोरों पर है। एनडीए का पूरा सहारा लेना पड़ा और
इंडिया गठबंधन की काफ़ी मजबूती हुई और इस उपचुनाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के साथ में सिर्फ 2 ही सीटें रहीं। तो चर्चा हुई हमारी, सबसे बड़ी बात ये कि बद्रीनाथ की भी सीट हार जाती है भाजपा। पूरा देश प्रश्न पूछ रहा है, आखिर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले वो नेता जो लगातार हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं, आखिरकार बद्रीनाथ हार क्यों गए? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आगे आने वाले समय में उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की बात करें या बात करें इंडिया गठबंधन की, काफ़ी मजबूती अपनी पेश कर रही है और आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। सभी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।